गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुर्देवो महेश्वरः गुरुर्साक्षात् परं ब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः। ध्यान ब्रह्मानंदं परमसुखदं केवलं ज्ञानमूर्तिं द्वन्द्वातीतं गगनसदृशं तत्त्वमस्यादिलक्ष्यम् एकं नित्यं विमलमचलं सर्वधी साक्षिभूतं भावातीतं त्रिगुणरहितं सद्गुरुं तन्नमामि सद्गुरुं तन्नमामि। तावद्गर्जन्ति शास्त्राणि जम्बुका विपिने यथा न गर्जति महाशक्तिर्यावद्वेदान्त केसरी यावद्वेदान्त केसरी। सद्गुरुदेव भगवान की जय हो। सच्चिदानंद भगवान की जय हो। हरिओम। आप सभी लोगों ने कल साधन चतुष्टय के अंतर्गत विवेक वैराग्य इन दोनों का विस्तार से श्रवण कर लिया है। अब आगे हम समाधिखट नाम अर्थात समाधिखट संपत्ति इनका श्रवण करेंगे। कहते हैं यहाँ पे पेज नंबर 5 और 9 अंक। अथ समाधिखट नाम 9 से 13 इसके अंतर्गत इसका हम श्रवण करेंगे। कहते हैं समदम श्रद्धा तीसरी समाधान उपराम समदम श्रद्धा तीसरी समाधान उपराम छठी तितिच्छा जानिए भिन्न भिन्न यह नाम छठी तितिच्छा जानिए भिन्न भिन्न यह नाम। कहते हैं सम दम श्रद्धा तीसरी। एक बार ध्यान रखिए, जैसे हमारी रामचरितमानस है तो रामचरितमानस में है ना शम को सम कई जगह पर आता है, तो उसी प्रकार से इस ग्रंथ में भी हमको ऐसी चीजें मिलेगी। सम का मतलब क्या? शम। यहाँ पे स जो है शक्कर वाला जो श है तालव्य शकार, उसकी जगह पर सरोते वाले ने कि दंती सकार का प्रयोग किया गया है, तो शम है, ये सम नहीं है। ठीक है, तो शम यानी कल हमने आपको बताया था शम का अर्थ होता है मन को विषयों से रोकना। ठीक, तो शम। और दम यानी इंद्रियों को विषय से रोकना। ठीक, श्रद्धा जो है वो तीसरी है। शम दम श्रद्धा जो है तीसरी। भी श्रद्धा क्या है ये भी आगे आपको बताया जाएगा। और समाधान चौथा साधन है समाधान, जो खट संपत्ति ने 6 जो षट संपत्ति आप कह सकते हैं, तो षट संपत्ति ने 6 संपत्ति जो उन्होंने कही थी, वो 6 संपत्तियों में शम दम श्रद्धा 3 हो गई, समाधान 4, उपरामता 5 और छठी जो है वो है तितिक्षा। ठीक है, छठी क्या है? तितिक्षा। ये 6 उसके नाम है। ये भिन्न भिन्न यह नाम, ये इन 6 के नाम है। अब इनका अर्थ क्या है? अब इनका अर्थ जो है एक एक विस्तार से इनका हम अर्थ श्रवण करेंगे। कहते हैं पहले नंबर पर शम दम लक्षण। पहले सबसे पहले शम और दम का लक्षण एक दोहे में बता रहे हैं। कहते मन विषयन ते रोकनो समति कहत सुधीर इंद्रियगण को रोकनो दम भाखत बुधवीर। क्या कहते? मन विषयन ते रोकनो, मन को विषयों से रोकना।
बैठे यहाँ पे पढ़ाई करने और मन भाग गया रसगुल्ले में, मन भाग गया गुल्ली डंडा खेलने में, कहीं टीवी में, कहीं मोबाइल में। ये बच्चों के साथ होता है, पर क्या बड़ों के साथ में नहीं होता? वो भी अपनी जगह पे बच्चे ही है। काम करना है कुछ और मन भागेगा कहीं और, होता है ना। तो बच्चे भी अपने स्तर से बड़े बच्चे ही हैं। बच्चे तो बच्चे हैं, बड़े भी बच्चे ही हैं। तो कहते मन को अपने विषयों से रोकना, इसका नाम है शम। ठीक है। समति कहत सुधीर, सुधीर यानी सु यानी अच्छा, धीर यानी धैर्यवान। जिसके पास में धैर्य हो वो धीरवान। ठीक है। ऐसे जो धैर्यवान व्यक्ति है वो कहते हैं कि मन को अपने विषयों से रोकने का नाम शम है। और आगे कहते इंद्रियगण को रोकना, और जो इंद्रियां हैं उनको उनके विषयों से रोकने का नाम क्या है? दम। दम भाखत बुद्धवीर। समझ गए? जो बुद्धिमान लोग हैं उसको दम कहते हैं। ठीक है। आगे कहते हैं अब आगे श्रद्धा और समाधान क्या है, ये दो को एक दोहे में बताएंगे। श्रद्धा समाधान लक्षण। यहाँ पर कहते हैं सत्य वेद गुरु वाक्य है, सत्य वेद गुरु वाक्य है, श्रद्धा अस विश्वास, श्रद्धा से विश्वास, समाधानता को कहत, मन विक्षेप को नाश। मन विक्षेप को नाश। कहते हैं सत्य वेद गुरु वाक्य। वेद मतलब शास्त्र। जो हमारे 4 वेद हैं ये हमारे शास्त्र है। तो जो हमारे शास्त्र हैं वो जो कहते हैं वो सत्य कहते हैं। शास्त्र ने उठा के एक उपन्यास ले आओ, वो शास्त्र नहीं है। पता चले वहाँ जा रहे थे, रास्ते में कहानी की किताब मिल रही थी, कोई भी ऐसी वैसी उसको खरीद लिया, वो शास्त्र के अंतर्गत नहीं है। समझ गए? जो उपन्यास तुम पढ़ते हो वो शास्त्र के अंतर्गत नहीं है। शास्त्र का मतलब जो वेद सम्मत है, वेद या वेद सम्मत जो ग्रंथ है वो। समझ गए? वेद अथवा वेद सम्मत। बालक का रक्षक या तो उसका पिता या पिता के मित्रगण, मित्र के पिता के जो शुभ चिंतक, उनके स्वजन संबंधी, है ना। तो वैसे वेद, शास्त्र का मतलब क्या होगा? वेद या वेद के सम्मत, वेद सम्मत जो ग्रंथ है, जो वेद के अनुसार लिखा गया हो। समझ गए? तो वो कहते हैं शास्त्र। तो जो शास्त्र हैं वो सत्य कहते हैं। शास्त्रों में कोई बात झूठी नहीं हो सकती। और साथ साथ में गुरु, गुरु जो बताते हैं वो शास्त्र सम्मत बात बताते हैं। समझ गए? गुरु जो बताते हैं वो शास्त्र सम्मत बात बताते हैं, यही उनका अधिकार है और तभी वो गुरु है। समझ गए? शास्त्र का ज्ञान देने वाले जो होते हैं वो गुरु होते हैं। तो सत्य वेद गुरु वाक्य हैं। तो वेद और गुरु की बात, गुरु जो कहते हैं वो सत्य कहते हैं। ऐसा विश्वास, ऐसे विश्वास का नाम है श्रद्धा। उनकी बात में आंख मूंद करके श्रद्धा। ऐसे छोटा बच्चा होता है, उसको जा रहा है ऊपर छत पर, जिद्दी कर रहा है मेरे को जाना ही है, माँ बोले वहाँ नहीं जाना, ऊपर भूत है। क्या कहा? ऊपर भूत है। बच्चा इंक्वायरी करने जाता है क्या? बस भूत है न भूत है, फिर जाने का नाम नहीं लेगा, है ना। उसी प्रकार से वेद और गुरु की बात सत्य है, ऐसा जो विश्वास है इसी का नाम है श्रद्धा। और आप देख लीजिए, जब तक ये श्रद्धा नहीं होगी तब तक के विद्या आ जाएगी क्या? बोलो, कुछ नहीं आ सकता। माँ गुरुजी वहाँ पढ़ाते हैं, लिखा बोले अ, तो बच्चा बोलता अ, और वो बच्चा बोले मैं इसको अ क्यों बोलूँ, है कि नहीं? बच्चा बोले इसको अ क्यों बोलूँ, गुरुजी बताते इसको ऐसे 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 टाइपिंग करो, ठीक है ना। तो उनकी बात जैसा उन्होंने बताया वैसा तुम करोगे तब तो तुमको आ जाएगा। और तुम बोलोगे ऐसा क्यों करूँ, वो तो परेशान हो जाएंगे, बोलेंगे तू जाओ यहाँ से। सही बात है कि नहीं? तो
तो जो गुरु ने कहा वो सत्य है। छोटा बच्चा क्यों सीख जाता है? छोटा बच्चा मेरी टीचर ने कहा है, मेरी मैम ने कहा है, वो दूसरे की बात नहीं सुनता। मेरी मैम की बात पत्थर की लकीर है। और मम्मी पापा कुछ बता दे फिर वैसे, अरे तुमको भी मालूम है, ये बात होती है। ठीक है, तो बच्चा जैसे छोटा मानता है, बिल्कुल अबोध, उसी प्रकार से जिज्ञासु की बुद्धि भी बालक की तरह मतलब सरल होनी चाहिए। तो जो वेदों ने कहा, जो शास्त्रों ने कहा, वो बात सत्य है। क्या समझे? तभी उसको ये ब्रह्म विद्या आ सकती है। लौकिक विद्या भी नहीं आ सकती इसके बिना। तो फिर शास्त्र वाली बात कैसे आ सकती है? ठीक है, तो और कहते हैं समाधानता कु कहत मन विक्षेप को नाश। मन में जो विक्षेप होता है, समझ गए कि मन में खुलबड़ चल रही है, टेंशन में मतलब का कोई, ये स्वभाव भी होता है व्यक्ति का, समझ गए, स्वभाव ही। तो ये वेदांत हमको यही सिखाता है कि जो बहुत उत्तेजनात्मक जीवन के क्षण होते हैं, टेंशन वाले क्षण होते हैं, जिनको विक्षेप वाले क्षण होते हैं, उन विक्षेप के क्षणों में कैसे हम शांत रहे, कैसे हम अपने आप को मैनेज करें, ये वेदांत सिखाता है। इसलिए सही पूछा जाए तो वेदांत है जीवन जीने की कला सिखाता है, समझ गए। और साथ साथ में जैसे तुमने कोई पुण्य किया, उसका फल तो उसका पुण्य बनता है, उसका धर्म पुण्य पाप बनता है, वो कालांतर में उसका फल मिलेगा। वो कब मिलेगा आपको पता नहीं, लेकिन वेदांत अच्छी बात इनको समझाई गई है ना, तो उससे जो ज्ञान मिला, जो उन्नति तुरंत होगी ना, ठीक है नहीं, उसे तुरंत होगी। और जो ये आत्मविद्या का उपदेश दिया जाता है, इससे हमारी जो चित्त में शांति आती है, तुरंत आती है। उस तत्व को पकड़ करके चित्त में जो शांति आती है वो तुरंत आती है। इसीलिए वेदांत को स्वामी रामतीर्थ जी नगद धर्म कहे हैं। ये नगद धर्म है, बाद में नहीं, बाद में होगा ऐसा नहीं है, सीधे नगद, तुरंत तुमको इसका लाभ मिलेगा। ठीक है, तो ऐसा ये वेदांत है। तो कहते हैं ऐसे जो है ये समाधान ताकुकत मन विक्षेप, मन में जो विक्षेप है वो सब शांत हो उसके। ठीक है, कुछ हद तो शांत होनी चाहिए, तभी तो बात सुन पाएगा। गुरु की बात सुनने के लिए कुछ तो नहीं, बहुत ज़्यादा। और फिर बाद में और पूर्ण रूपेण जो समाधान है वो तो वेदांत विद्या से ही आएगा। वेदांत विद्या ने ब्रह्म विद्या से ही आएगा पूर्ण समाधान, पर कुछ हद तक तो समाधान होना ही चाहिए। ठीक है, अब वो कोई पहले बैठता ही नहीं, में कोई बच्चा ने क्लास में बैठता ही नहीं, उपद्रव ही करते रहेगा, तो वो क्या सीखेगा? कम से कम बैठे, कुछ तो सुने तो धीरे से आएगा, कुछ तो आएगा उसको। तो वैसी बात है। तो समाधान कुछ ये जो है, अगर मान लो जितने साधन बताए गए हैं, ये कुछ किसी के पास बहुत बढ़िया हो तब तो तुरंत सीख लेगा, किसी का मध्यम हो तो थोड़ा टाइम लगेगा, किसी का मंद हो तो थोड़ा और टाइम लगेगा समझने में। लेकिन वो अगर प्रयास करने लग जाए तो मिलेगा जरूर। जैसे कछुआ और खरगोश, सबने सुनी है कहानी। अगर कछुआ जैसे तुम्हारे पास मंद साधन है, लेकिन तुम कछुआ गति से चलते रहो, अपना अभ्यास मत छोड़ो। चित्त की वृत्ति कम हो रही, ज़्यादा हो, समाहित हो रही, अपना अभ्यास मत छोड़ो, करते रहो तो सफलता जरूर मिलेगी। ठीक है, अब इसके बाद में उपराम अथा उपराम लक्षण। उपराम किसको कहते हैं? कहते साधन सहित कर्म सब त्यागे, साधन सहित कर्म सब त्यागे, लखि विष सम विषयन ते भागे, लखि विष सम विषयन ते भागे, दृग नारी लखि भय जिय ग्लाना, दृढ़ नारी लखि भय जिय ज्ञाना, यह लक्षण उपराम बखाना। यह लक्षण उपराम बखाना। कहते साधन सहित कर्म सब त्यागे। साधन का मतलब क्या है? जो भी हमको कोई शुभ कर्म करना हो तो उसके लिए हमको धन चाहिए, है ना। कोई गृहस्थ व्यक्ति अगर कुछ यज्ञ आदि करना तो उसको पत्नी चाहिए, ठीक है, पत्नी के साथ में उसका अधिकार है कर्म करने के लिए। और भी अब मैं अमुक जाति गोत्र वाला हूँ आदि आदि सब अभिमान, ये सब साधन ही है, उसका अधिकार नहीं, ये सब साधन है। और साधन चाहिए
और क्या कहते, तो कहते हैं कि कर्म न करे, साधन सहित कर्म सब त्यागे। इन साधनों को सब त्याग दे और साथ में कर्म को त्याग दे। कर्म का मतलब क्या, ये भी समझो। आप बोलेंगे, मैं बोलूँगी बेटा जा थोड़ा सा 2 कुर्सी ला। दीदी आपने तो कहा था कर्म नहीं करना, मैं नहीं करूँगा। तो ऐसा कर्म करने से मनाही नहीं है, ये बात समझ लेना। कर्म कौन से कर्म, जो यहाँ पर हमारे शास्त्रों में निषेध किया गया है कि कर्म को त्याग दो। प्रायः वेदांत में जो ये सुनने को मिलेगा कि कर्म का त्याग कर दो, तो बोलेंगे ये कैसी बात है ना। तो कर्म का त्याग का मतलब है जो हम सकाम भाव से कर्म करते हैं। किस लिए करते हैं, कि हमको मोक्ष मिल जाएगा। सकाम भाव से कोई कर्म करे कि इसके फलस्वरूप हमको मोक्ष मिल जाएगा। तो सकाम कर्म से मोक्ष कभी भी नहीं मिल सकता, समझ गए। सकाम कर्म का फल यही होगा कि तुम कर्म का फल, कर्म करोगे तो उनका फल मिलेगा, उन फल को फिर भोगोगे, अच्छा लगेगा, समझ गए। उसको भोग लेगा, आनंद आएगा, तो आनंद आएगा तो फिर उसको प्राप्त करने के लिए जो फल मिला फिर प्रयत्न करोगे, ठीक है, कि हमको और मिल जाए। और फिर जब प्रयत्न करोगे तो वो वस्तु फिर प्राप्त होगी, और जब फिर प्राप्त होगी फिर उसको खाओगे पियोगे, उसका उपभोग करोगे। और उपभोग करने से क्या होगा, उसके जो संस्कार है वो हमारे मन पर बन जाते हैं। और वो संस्कार ही बारंबार उसका उपभोग करने से जो संस्कार बनते हैं, उन संस्कारों की जो परिपक्व अवस्था है, मैच्योर अवस्था जो है, वो मैच्योर स्टेज ही वासना है, समझ गए। अब जैसी जिसकी वासना रहेंगी उसके मन में फिर से वैसी इच्छा होगी, उस चीज को मैं प्राप्त करूं, समझ गए। तो वो फिर उसी दिशा में जाएगा। नहीं, वो चक्र जो है यही संसार चक्र है। जब सकाम भाव से कोई कर्म करेगा तो संसार चक्र में ही पड़ेगा। इसीलिए कहते हैं यहाँ जो मोक्ष चाहता है वो संसार चक्र से छूटना चाहता है, उसको कह रहे हैं कि साधन सहित कर्म सब त्यागे, समझ गए। उसको कहते हैं एकादशी व्रत करो, कोई दिक्कत नहीं है, पर एकादशी व्रत इसलिए मत करो कि एकादशी व्रत से मुझे कुछ प्राप्ति होगी, किसी को दान किया इससे मुझे कुछ प्राप्ति होगी, इस भावना से ना करो। जो कर्म करो निष्काम भाव से करो। अगर तुमने सकाम भाव से कर्म किया तो वो कर्म का तुमको उतना ही फल वो भी मिलेगा कि नहीं, कुछ नहीं कह सकते। कितना तुमने शुद्ध किया नहीं किया कुछ नहीं कह सकते, उतना ही मिल करके रह जाएगा। और यदि निष्काम भाव से कर्म किया है और उसमें कहीं कोई त्रुटि भी होती है तो वो क्षम्य है, और उसका फल ये होता है कि तुम्हारे अंतःकरण की शुद्धि हो जाती है, ठीक है। तो अंतःकरण शुद्ध होगा, इसीलिए कहते हैं साधन सहित कर्म सब त्यागी। और क्या कहते हैं, लक्ष्य विषय सम विषयनते भागे। और अगर विषय दिखते हैं, अभी क्या होता है व्यक्ति को, आप देखो तमाम जो है रिझा रहे जा रहे हैं, एडवर्टाइज वगैरह हैं, मस्त बढ़िया बढ़िया, या हमारे यहाँ पर ये मिलेगा वो मिलेगा। होटल वगैरह में क्या हो रहा है, यही तो हो रहा है, रिझाया जा रहा है कि नहीं। तो वो रिझाने के लिए तो क्या होगा, वो विषयों की तरफ भाग रहे हैं, ये खा ले वो खा ले। छोटे बच्चों को कई बार होता है कि पेड़ा ले ले बेटा, पेड़े में कुछ मिला कर दे दिया और बच्चे चलते बने। कितने केस ऐसे होते हैं। तो क्या हो गया कि अगर मान लो संसार के विषयों की ओर वो बढ़ेगा, विषयों की तरफ आकर्षित होगा, तो उसका नाश ही होगा। पर यहाँ क्या कहते हैं, लक्ष्य विषय सम विषय न ते भागे। विषयों को देखकर, विषयों से उसको इतना वैराग्य, समझ ले कि विषय से मेरा कल्याण नहीं हो सकता। पहले समझ लिया कि विषय सब क्या है, संसार को दिलाने वाले हैं, सब विषय जो मिथ्या है, पहले समझ चुका है, विवेक है उसके पास। तो समझ ले कि विषय जो है मेरा नाश करके मानेंगे। मेरी इस उम्र को, विशेष करके किशोर अवस्था में, ये मेरी इस उम्र को नाश करके मानेंगे। क्या समझे। तो जैसे किशोरों को समझा था, किशोरावस्था जीवन की तूफानी अवस्था है, ये बात ध्यान रख लो। मेरी मैडम ने मेरे को बताया था, मैं तुमको बता रही हूँ, सच्ची बता रहे हैं। हम 5वीं 6ठी में थे तो हमारी मैडम ने हमको बताया था कि किशोरावस्था जो है जीवन की तूफानी अवस्था है। इस उम्र में तुम बच गए तो बच गए, और इस विषय में, इस उम्र में तुम्हारा कहीं पैर स्लिप हो गया तो फिर तुमको कोई नहीं संभाल सकता।
गई, जीवन गया। ये बहुत क्या कहते हैं, बड़े ट्विस्ट वाला रोल है, बहुत मोड़ आता है जीवन में इसमें। और इस समय पर शरीर का भी विकास होता है, मन का भी विकास होता है, तो इस समय पर बहुत चंचल अवस्था रहती है। क्या समझे? इस समय बड़ी चंचल चित्त की अवस्था रहती है हर एक की। क्या समझे? और इस दौर से गुजरना ही पड़ेगा। ये जीवन की कठिन चढ़ाई है, चाहे व्यवहारिक जीवन की दृष्टि से देखो, चाहे आध्यात्मिक के लिए। आध्यात्मिक के लिए तो बहुत ही ज़्यादा है, पर व्यवहारिक जीवन के लिए भी ये एक बहुत कठिन चढ़ाई है। क्या समझे? बहुत कठिन चढ़ाई है, इसके अंदर बहुत सावधान रहना है। और बहुत अच्छा उपाय ये है कि अपने मन को कुछ धर्म शास्त्रों के अंदर में धार्मिक इसमें लगा के रखो। और आजकल तो यो उसमें इतने जो खराब वो सब आते हैं एडवर्टाइज और दुनिया भर की चीज़ें, तो वो सब बच्चों को बहुत ज़्यादा बिगाड़ रहे हैं। बच्चों को क्या, बड़े लोग भी बिगड़ रहे हैं। लोग सोचते हैं हमारा बच्चा जो है कमरे में रहता है, कहीं बाहर नहीं निकलता, पर रज़ाई के अंदर ही मोबाइल में सब कुछ हो जाता है, सब कुछ हो जाता है। तो इसीलिए बहुत सावधान रहने की आवश्यकता है। अच्छी अच्छी बातें सुनो, अच्छे अच्छे चित्र देखो, भगवान के दर्शन करो। क्या समझे? अच्छे अच्छे चित्र देखो, अच्छी अच्छी बातें सुनो, अच्छी अच्छी बातें बोलो, अच्छे अच्छे ग्रंथ पढ़ो। और अपने मन को खाली अवकाश मत दो। शरीर को भी बराबर यथोचित कार्य में लगाए रखो, कुछ ना कुछ। खाली दिमाग शैतान का घर, खाली ना रखो। कोई भी टाइम तुमको मिलता है तो कुछ अध्ययन करो, पढ़ाई करो, तो उससे तुम्हारा जीवन बनेगा। इतना मन टाइम ही नहीं है कि फालतू चीज़ें सोचे, तो मन कहाँ से इधर भटकेगा। समझ गए? और उस दिन हमने बताया था, जब भगवत चिंतन करते तो चित्त की वृत्ति ये ऊपर की ओर जाती है, और जब हम संसार के विषयों का चिंतन करते तो चित्त की वृत्ति नीचे की ओर जाती है। ठीक है? तो इसीलिए कहते विषयों को देख करके दूर से, समझ ले विष है, जैसे विष को देखकर हलाल विष है, उसको देख के हम दूर से भागते हैं, है ना, दूर से भागते हैं। उसी प्रकार विषयों को देख करके दूर से ही नमस्कार करे, दूर से ही भाग जाए। समझ गए? और क्या कहते, दृग नारी लकी वह जिए ग्लाना। और इतना ही नहीं, क्या समझे, ये विषयों से भागे की स्थिति एक तो, और उसके बाद में ये जो स्थिति है उसके बाद में एक स्थिति ऐसी आती है कि विवेक वैराग्य जब चरम अवस्था में होते हैं, तब ये स्थिति होती है कि दृग नारी लकी वह जिए ग्लाना। नारी को इसलिए ले लिया है कि सभी विषयों में नारी का सबसे अधिक माना गया है। लेकिन ये नहीं समझना कि सिर्फ नारी, अगर नारी की दृष्टिकोण से तो पुरुष, दोनों ही बातें हैं। समझ गए? वो सबसे अधिक विषय माना गया, सबसे अधिक कठोर घोर विषय माना गया है। ठीक है? और वहीं पर सबसे ज़्यादा पतन होता है। तो क्या कहते हैं, लकी वह जिए ग्लाना, विषयों को देखकर मन में ग्लानि होना। अरे क्या यही हमको चाहिए? हमको ये नहीं चाहिए। समझ गए? ये ग्लानि हमको जो चाहिए है, वो चाहिए, वो चीज़ क्या है, हमको परमात्मा तत्व चाहिए, और ये सब चीज़ें हमको दिखा रहे हो। समझ गए? तो ऐसा उसके मन में ग्लानि हो, तब उसको कहते यह लक्षण उपराम बखाना। कोई व्यक्ति हो, उसका कोई प्रिय वस्तु खो गई हो, उसके सामने तमाम सब अच्छी अच्छी चीज़ें रखी हो, सब कुछ हो, उसका कहीं मन लगेगा? उसका चित्त तो वहीं अटका है, तो उसको चीज़ें देख कर के ग्लानि होगी। समझ गए? तो ऐसे ही यहाँ पर कह रहे हैं कि उसको मोक्ष की आकांक्षा इतनी तीव्र हो कि विषय हमको चाहिए ही नहीं, ये विषय क्यों हमारे सामने आ रहे, तो उनको देखकर उसके मन में ग्लानि होगी, उपरामता ये है। ठीक है? अब आगे अथ तितिक्षा लक्षण। तितिक्षा क्या है ये समझो। तितिक्षा को कहते हैं आतप शीत क्षुधा तृषा, इनको सहन स्वभाव, ताहि तितिक्षा कहत हैं, कोविद मुनिवर राव। कहते आतप, आतप का मतलब होता है धूप, गर्मी। शीत का मतलब है शीत, ठंड। और क्षुधा यानी भूख, तृषा यानी कि प्यास।
समझ गए? तो कहते हैं गर्मी, सर्दी, भूख, प्यास, मान, अपमान सभी कुछ आ जाता है इसमें। इनको सहन स्वभाव, इनको सहन करने का स्वभाव होवे। ऐसे थोड़ी सी गर्मी लगी, अरे रहने दो, नहीं जाएंगे, तो काम बनेगा क्या? मम्मी आज तो बहुत ठंडी हो रही है, स्कूल नहीं जाएंगे। मम्मी आज तो बहुत ठंडी लग रही है, उठेंगे नहीं, सो जाएंगे दोबारा। समझ गए? अरे नहीं उठेंगे। तो ऐसे में पढ़ाई भी नहीं हो सकती, एक बालक की पढ़ाई भी नहीं हो सकती। तो फिर ये आध्यात्मिक जीवन में यहाँ तो बहुत घोर कठिन ये है संघर्ष है, यहाँ कैसे हो जाए? समझ गए? तो ये कह रहे हैं इनको सहन करने का स्वभाव होना, क्षुधा तृषा, हर चीज को सहन करने का स्वभाव होना चाहिए। कहते हैं जो ऐसा स्वभाव है सहन करने का, उसी को ताहि तितिक्षा कहते हैं। यहाँ पर छत्री वाला लिखा हुआ है, पर यहाँ ये सॉरी छत्री, वो छाता वाला छ लिखा हुआ है, और ये क्षत्रिय वाला छ होना चाहिए। ठीक है? तो कहते हैं कोविद मुनि वर्रा, कोविद मतलब बुद्धिमान लोग, पंडित जन, और मुनि, मुनि यानी सन्यासी, राव, राव मतलब श्रेष्ठ, ठीक है, विद्वत सन्यासी, उनको तीन को आचार्य, ऐसे जो है वो उनको उसको तितिक्षा कहते हैं। अब आगे कहते हैं समाधि खट संपत्ति को भाखत साधन एक, समाधि खट संपत्ति को भाखत साधन एक, इमि नव नहीं साधन भने, इमि नव नहीं साधन भने, किंतु चारि सविवेक। किंतु चारि सविवेक। यहाँ पर ये समाधि खट संपत्ति छओं को मिलाकर कहते एक साधन है। ठीक है? समाधि खट संपत्ति इनको मिलाकर, छओं को मिलाकर के एक साधन है। और तो कहते ये एक साधन है, और उसके अतिरिक्त में विवेक, वैराग्य और खट संपत्ति और तितिक्षा, इस प्रकार से सब चार ही साधन हुए हैं। ठीक है? ये तितिक्षा उसी में चली गई, तितिक्षा तो उसी में चली गई खट संपत्ति में। तो ये चार जो है ये, अब इसके बाद में जो है मुमुक्षा, वो मुमुक्षुता भी आगे बताई जाएंगी। तो कहते हैं इनको मिला करके, ये छह को मिलाकर एक साधन है। कोई ऐसा ना समझ ले कि 6 को अलग गिन ले और फिर 3 तो 9 साधन है, ऐसा नहीं है, ये कहने का अभिप्राय है। इमी 9 नहीं है, इसको बोले 9 साधन नहीं है, किंतु 4 ही सब विवेक। इसलिए विवेक पूर्वक समझो कि विवेक के सहित विवेक, वैराग, खट संपत्ति, मुमुक्षुता 4 ही साधन है। टीका, समाधि खट संपत्ति, समाधि खट की जो संपत्ति कहिए प्राप्ति, सो एक साधन करके गिनिए हैं। क्या कह रहे हैं? समाधि खट की जो संपत्ति है, संपत्ति ने प्राप्ति है, वो एक साधन है। याते 9 साधन नहीं, इसलिए 9 साधन है, किंतु सविवेक कहिए विवेकी जन 4 ही साधन कहे हैं। ठीक है? 4 ही साधन कहे हैं। अब मुमुक्षुता का लक्षण क्या है? अतः मुमुक्षुता लक्षण, ठीक है, दोहा। ब्रह्म प्राप्ति अरुबंध की, ब्रह्म प्राप्ति अरुबंध की, हानि मोक्ष को रूप, हानि मोक्ष को रूप, ताकि चाह मुमुक्षुता, ताकि चाह मुमुक्षुता, भाखत मुनिवर रूप, भाखत मुनिवर भूप। क्या कहते? ब्रह्म प्राप्ति। क्या कहते? मोक्षता क्या है? ब्रह्म की प्राप्ति। ब्रह्म प्राप्ति ने ब्रह्म की प्राप्ति, अरु यानी और, बंध की हानि यानी ब्रह्म की प्राप्ति हो, और बंध यानी बंधन यानी संसार बंधन की हानि। समझ गए? ब्रह्म की प्राप्ति हो और बंध की यानी बंध की ने संसार बंध की हानि हो, यही मोक्ष का रूप है। यही मोक्ष का रूप है, और उसकी चाह, उसकी इच्छा, उसका नाम है मुमुक्षुता। उसका नाम क्या है? मुमुक्षुता। भाखत मुनिवर भूप,
जो श्रेष्ठ मुनिजन हैं वो ऐसा कहते हैं, भाकत है ना, कहते हैं। ठीक है, अब इसकी टीका पढ़ रहे हैं। ब्रह्म की प्राप्ति और अनर्थ की निवृत्ति, बंधन है जन्म मरण मृत्यु और सारे बंधन, राग द्वेष आदि ये सब बंधन, समझ गए, ये सब क्या है, अनर्थ। इन अनर्थों की निवृत्ति क्या है, ये मोक्ष का स्वरूप है। ठीक है, ब्रह्म की प्राप्ति और सभी अनर्थों की निवृत्ति, समझ गए, इसी का नाम क्या है, मोक्ष का स्वरूप है। और इसकी इच्छा का नाम मुमुक्षुता है। मुमुक्षुता और मुमुक्षुत्व पर्याय शब्द है। ठीक है, मुमुक्षुत्व और मुमुक्षुता ये दोनों एक ही अर्थ के हैं। ठीक है, पर्याय मतलब पर्याय मालूम है कि नहीं, जैसे पानी और जल दोनों का मतलब एक ही होता है, तो पानी और जल को पर्यायवाची शब्द कहेंगे। समानार्थी शब्द। हाँ, ठीक है। अब दोहा। ये चव साधन ज्ञान के, ये सब साधन ज्ञान के, श्रवणादिक त्रय मेल, श्रवणादिक त्रय मेल, तत्पद त्वं पद अर्थ को, तत्पद त्वं पद अर्थ को, शोधन अष्टम भेली। शोधन अष्टम भेल। कहते ये 4 साधन ज्ञान के हैं। ये 4 साधन क्या है, ज्ञान के। कौन 4 साधन, मोक्षता। अब उसके बाद में श्रवणादिक 3, श्रवणादिक मतलब श्रवण मनन और निधिध्यासन, इन 3 को मेलिए ने मिलाकर। ठीक है, और उसके बाद में तत्पद त्वंगपद, तत्पद और त्वंगपद अर्थ को शोधन, यानी उनका शोधन, मतलब क्या हुआ, हाँ, तत्त्वमसि जो महावाक्य है उस वाक्य में तत्पद और त्वंगपद उन दोनों के अर्थ का शोधन, उन दोनों का अर्थ के ऊपर विचार, और कैसे उसमें वो सारी चीज़ें हम पहले बताए हैं और आगे सब चीज़ें बताई जाएगी। ठीक है ना, जो तत्त्वमसि महावाक्य है उसमें तत्पद त्वंगपद को अलग अलग करके, कैसे उसमें माया उपाधि और विद्या उपाधि को अलग करके जो चेतन तत्व है उसका ग्रहण करना और जीव ब्रह्म की एकता करना, ये सब तत्पद और त्वंगपद के शोधन के अंतर्गत आता है। ठीक है, तो ये शोधन, ठीक है, शोधन अष्टम भेली। ठीक है, ये अष्ट, ये 8 हो गए, 4 वो हुए, 3 वो हुए, 4 साधन चतुष्टय 4, 3 श्रवण मनन निध्यासन 3, 7 हो गए। और उसके बाद में तत्पद त्वंगपद के अर्थ का शोधन, ये 8वां साधन है। ठीक है, ये 8 साधन है, ज्ञान के साधन है। ठीक है, टीका। विवेकादिक 4, श्रवण मनन निधिध्यासन ये 3, तत्पद के अर्थ का और त्वंगपद के अर्थ का शोधन। ठीक है, ये अष्ट ज्ञान के साधन हैं। क्लियर हो गया? ठीक। अब उसके बाद में हम अंतरंग और बहिरंग साधन पे चले। इसके पहले हम चाहते हैं कि अगर किसी को कुछ पूछना हो तो पूछ लो।